हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स, एवरीवन, वेलकम टू मैथ स्टडी मीट। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। सो स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, हमने ये चैप्टर 11th में भी पढ़ा था, बट उसमें थोड़ा सा लेवल लो था। बट ट्वेल्थ क्लास है तो इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा। और इस चैप्टर को समझने के लिए यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन फ्रॉम 11th क्लास। सो जिसको अगर 11th क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये उसके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी होने वाला है, और जिसको नहीं भी क्लियर है उसके लिए भी ईजी हो जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो। मैं आपको इस वीडियो में जो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं 11th के, उसके लिए उससे भी आपको फेमिलियर कराती रहूँगी, जिससे कि आपको चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बट स्टिल अगर आपको 11th के कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये आपको इजीली समझ आने वाला है। सो 11th क्लास में हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था उसमें हमने ऑर्डर पेयर की बात की थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी। तो वही बेसिक लेकर चलते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड ऑर्डर, यानी कि टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ए एंड बी, ये जो हैं इनको जो हम कहते हैं पेयर में, जो इस तरह से ब्रैकेट में जो ये दो एलिमेंट्स होते हैं हम इन्हें ऑर्डर पेयर कहते हैं। अगर जैसे हम एक एग्जांपल लें, अगर दो सेट्स हैं सेट ए एंड सेट बी है, तो ये जो ऑर्डर पेयर जो होगा, सेट ए में समझ लो कुछ एलिमेंट होंगे एंड सेट बी में, तो आपको देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स की सेट की भी बात हो रही है यहाँ पे। अगर आपने 11th क्लास में हमने सेट्स पढ़े थे तो सेट्स की भी नॉलेज यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो सेट इन्हें हम इस तरह से जो करली ब्रेसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं और इस तरह से जो कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं उनके नेम, सो उन्हें हम सेट्स कहते हैं। तो इस तरह से जो दो सेट्स हैं, अगर इन सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं तो हमारे ऑर्डर पेयर यहीं इसी में से निकलते हैं। अगर हमने ये पेयर लिया है ए कोमा बी, तो इसमें से स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो ए होगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो इस तरह से ये जो दोनों सेट्स, एक एलिमेंट सेट ए से निकल के और एक एलिमेंट सेट बी से निकल के, जो इस तरह से जो ये ब्रैकेट में दो एलिमेंट लिखे होते हैं इस कॉमे के साथ, हम इसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो इस तरह से ये हो गई ऑर्डर पेयर की बात। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं हम। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हमें मान लो हमने एक सेट ले लिया, ये सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। ये सेट हमने ए ले लिया और ये सेट हमने बी ले लिया, 5 6 7 एंड 8, ये हमने सेट ले लिए दोनों। अब जब हम इन दोनों सेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो एलिमेंट्स हम इस करली ब्रेसेस में लिखते हैं वो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इस तरह से डिनोट किया ए मल्टीप्लाई बी, और हम इस तरह से हम अपने ऑर्डर पेयर, अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं देखिए स्टूडेंट्स। पहले हम जो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में होता है उसका इनटू आप इस जो दूसरे सेट के जो भी एलिमेंट है इसके साथ इसका पेयर बना दो। इनटू का मतलब एग्जैक्टली 1 इंटू 5 आप नहीं करेंगे कि 5 1 5 या 5 6 लिख देंगे, नहीं। इसका मतलब होता है ये कि आपने 1 लिखा एंड देन 5 लिया, ये हो गया 1 के साथ 5 का। नाउ 1 के साथ 6 का, 1 6, नाउ 1 के साथ 7, 1 7, 1 8, ये हो गया 1 एलिमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ सेकेंड के लिए 2 5, now 2 6, 2 7, 2 8, ये हो गया, हमने दो एलिमेंट तक कर लिए। नाउ अभी हम 3 की बारी है, 3 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 एंड 4। अभी 4 की बारी है, 4 5 and 4 6, 4 7 and 4 8।
ये हो गया। और इस तरह से हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये इनके बीच में भी कॉमास होते हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। तो ये जो जितने भी यहाँ पे पेयर हमने ब्रैकेट में पेयर में एलिमेंट लिखे हैं ना, इनको ऐसा ये जो है इसको आप एलिमेंट बोल लो, ऑब्जेक्ट्स बोल लो, मेंबर्स बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये इनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। सो वैसे तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, बट 11th को ही हम 11th में जो हमारा बेस हमने बनाया था वो उस बेस को ही हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमने डोमेन एंड रेंज पढ़ी थी, वहाँ पर 11th में हम डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने 11th क्लास में जस्ट नेम उनका सुना होगा, बट यहाँ पर हम उसको एलैबोरेट करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। तो ये ऑर्डर पेयर की बात हो गई। जो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है यानी कि जो 3 है, 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 6 बिलोंग्स टू सेट बी। तो इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट जो होता है फर्स्ट सेट से होता है एंड सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेकंड सेट से होता है। तो ये तो हो गई ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। नाउ विल स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज़ रिलेशन। हम अब रिलेशन समझते हैं। रिलेशन क्या होता है? सो रिलेशन का मतलब क्या? आप रिलेशन से आपने पढ़ा भी होगा आपस में रिलेशन, जैसे एक पर्सन का दूसरे पर्सन से रिलेशन, यानी कि वो एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर कनेक्शन की वजह से यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से कनेक्टेड है, या एक सेट दूसरे सेट से किस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पे हम उसके बीच का रिलेशन में मतलब उससे रिलेशन बताते हैं कि उनके बीच में कोई कनेक्शन है। जैसे कि ए एंड बी जो हैं इनके बीच में क्या कनेक्शन है? अभी तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ए एंड बी के ये एलिमेंट्स हैं, अभी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम एग्जैक्टली रिलेशन क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन अगर हमने ए टू बी यानी कि ए एंड बी का रिलेशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम इसको लिखते किस तरीके से हैं? तो जो होता है उससे यानी कि हम लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी का रिलेशन हम जो इसे डिनोट करते हैं, हम इसे डिनोट किस तरीके से करते हैं? ए आर बी। ये हमें ये रिलेशन बताने का ये हमारा नोटेशन होता है, ठीक है। और ये ए रिलेशन बी जो है, ए से बी का रिलेशन यहाँ पे इसमें जो हमने जो ये प्रोडक्ट निकाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ए से रिलेशन का बी तो ए और ए का बी का रिलेशन ही तो बता रहे हैं। सो ये जो होता है ये is a subset of A into B। तो हम जो रिलेशन जो होते हैं, हम अगर किसी दो एलिमेंट्स का या दो सेट का रिलेशन अगर हम बता रहे हैं तो या तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं ए आर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ये बताते हैं, यानी कि ए आर बी बता लो, आप ये लिख लो। और हम लिख सकते हैं ये जो आर हमने कोई, जैसे कि मान लो कि हमने कोई रिलेशन, इसमें से कोई रिलेशन निकाला कि R इज़ इक्वल टू, ये हमने ले लिया कोई भी कुछ भी ले लो 2 5 एंड 5 4 5 ले लेते हैं, 4 5, ये हमने एक रिलेशन ले लिया। तो ये जो रिलेशन है हमने कोई स्टैंडर्ड सेट करके या किसी कोई वैल्यू को कंसिडर करके हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये दो एलिमेंट निकाले हैं, ये सेट बना के निकाला है ये रिलेशन, जिसको हमने आर से डिनोट किया है। तो ये जो है ये किसी तरीके से इन दोनों से रिलेटेड है, या तो ए और बी से रिलेटेड है, तभी तो हमने बोला है कि जो आर है ये इसका इन दोनों से रिलेशन है। तो हम इसको इस तरीके से लाते हैं ए आर बी, ये आर जो है इन दोनों से रिलेटेड है, या हम इसको लिखते हैं आर इज़ द सबसेट ऑफ ए इंटू बी। या तो लिखने का ये तरीका है आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, या जो ये आर है ए आर बी, हम इस तरीके से रिलेशन को डिनोट करते हैं। ये तो इसका नोटेशन है कि हम अगर रिलेशन को हमें बताना है तो हम किस तरीके से बताएंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें से हम कुछ रिलेशंस निकाल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसके सबसेट होते हैं, यानी कि ये ए इंटू बी से ये किस तरह से रिलेटेड। जैसे कि हम एक रिलेशन ले लेते हैं, इसमें
सो हम एक रिलेशन ले लेते हैं, रिलेशन आर ए कोमा बी सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमने सेट में पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म सच दैट ए एंड बी आर बोथ इवन। ये बोथ इवन है, हमने कुछ स्टैंडर्ड इसके लिए सेट कर लिए, कुछ हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर निकाले हैं। इवन वेयर, ये वेयर का साइन होता है, ये हमने पढ़ा है 11th में, इसे वेयर का, ये वेयर का साइन होता है, आप इसे याद रखेंगे। वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो हमें इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक रिलेशन निकालना है। इसने बोला हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि ए और बी इस तरीके से दो एलिमेंट्स हैं जिसमें कि ए जो और बी दोनों इवन हैं। वेयर ए तो है ए से बिलोंग कर रहा है ए सेट से, अब बी जो है वो बी सेट से बिलोंग कर रहा है, बी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम अपना रिलेशन क्या निकालेंगे, अब इवन निकालना है हमें। ए और बी दोनों इवन है, तो अब इसमें से आप देखो इवन कौन से, दोनों हमें इवन लेने हैं। सबसे पहला हो गया 2 and 6, 2,6। दूसरा कौन सा हो गया 2 and 8, 2,8। फिर तीसरा इवन लेना है हमें, इवन 4,6, 4,6 एंड अब हो जाएगा 4,8, 4,8। तो इस तरह से हमने ये रिलेशन निकाल लिया। अब ये रिलेशन जो है, ये जो है किसी तरीके से ए एंड बी में से ही निकला है, तो ये जो आर होगा ये ए इंटू ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ये या तो हम इसको ये लिखेंगे या हमें डिनोट करना होगा आर इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी, या हम इसको लिखेंगे ए आर बी, यानी कि ए जो आर जो है ए और बी के प्रोडक्ट से लिया गया है, टेकन आउट इन सम मैनर फ्रॉम ए इंटू बी। तो रिलेशन, बेसिकली रिलेशन यही होता है कि हमने कुछ एलिमेंट्स को, मतलब पहले हमें एक यूनिवर्सल या कोई एक मेन सेट दिया होता है, उस पे से जब हम कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं, पुट करके एक रिलेशन निकालते हैं, उनके बीच का कोई रिलेशन बताते हुए हम एक अलग से सेट बनाते हैं, वो उसके अंदर से निकला हुआ है, इसीलिए हम उसे रिलेशन बताते हैं। उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करके हम उसे इस तरीके से लिखते हैं। तो एक और एग्जांपल, जैसे अगर हम एक और सेट ले लेते हैं, आर इज द सेट वेयर ए कोमा बी सच दैट नहीं लिखना है हमें, सॉरी, हम लिखेंगे ए एंड बी आर बोथ ऑड। नाउ हम ऑड की बात कर रहे हैं, हमने ये रिलेशन इन दोनों के बीच में बताना है कि वो दोनों ऑड होने चाहिए। यहाँ में हमने क्या रिलेशन बताया कि ये दोनों इवन है, ये हम रिलेशन इन दोनों के बीच में बता रहे हैं, और जो कि इसमें से निकालने हमें इसी प्रोडक्ट की हम बात करें। यहाँ पे जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना ए इंटू बी, हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो हम निकाल लेते हैं, इस तरह से हमारा रिलेशन क्या निकलेगा, ये होगा 1,5 एंड 1,7 एंड 3,5 एंड 3,7। दोनों ही हमको ऑड लेने, कोई एक नहीं, दोनों। तो ये दोनों ऑड होते हुए ये हमारे पास ये चार ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए। तो इस तरीके से हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं और अपने सेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, जैसे कि नंबर ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, उसको हम P से डिनोट करते हैं, ओके। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, उसको हम Q से डिनोट करते हैं। और अगर हमें इसमें टोटल रिलेशन निकालना होगा, यानी कि A इंटू बी में टोटल रिलेशन कितने होंगे, कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, मतलब ये इस तरह के हम कितने रिलेशन निकाल सकते हैं, तो हम वो लिखेंगे, वो हो जाएगा टोटल। ये निकालने का तरीका क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 ले लेंगे हम, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 का होता है, पेयर है, 2 की बात करते हैं, 2 की पावर P एंड Q। तो यहाँ पर P कितना है हमारे पास, सेट A में 4 एलिमेंट है, सेट B में भी 4 एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, P इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 4 ऑल्सो।
तो टोटल रिलेशन जो हो जाएंगे, टोटल रिलेशन वो हो जाएंगे 2 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 16। एंड 2 की पावर 16 रिलेशंस हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द फंक्शन। हमने रिलेशन समझ लिया। सो फंक्शन क्या होता है आप नोट करेंगे, फंक्शन एफ ए रिलेटेड टू बी। हम यही वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे पीछे ये सेट लिया था, इसी सेट को कंसीडर कर रहे हैं हम फंक्शन समझने के लिए भी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। सो फंक्शन ए टू बी इज अ रिलेशन। ये जो फंक्शन होता है ये भी एक रिलेशन ही होता है। हम जो फंक्शन पढ़ते हैं ये भी एक रिलेशन होता है। इज अ रिलेशन in which no two ordered pair have same first element। so हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि मतलब जो इसमें क्या होता है, फंक्शन में जो दो ऑर्डर पेयर होते हैं, जैसे कि ये जो ऑर्डर पेयर हैं इनमें हम जो इस तरह का रिलेशन फाइंड आउट करके निकालते हैं या वो ही रिलेशन फंक्शन कहलाता है, जिसमें दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। यानी कि अगर हमने फंक्शन में अगर हमने ये लिख दिया कि 1,5 एंड 1,6 अगर हमने ये लिख दिया तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं, ये जो एलिमेंट इन सेट के, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट से मतलब दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। बल्कि हमने डेफिनेशन में क्या कहा है, नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए फंक्शन के लिए। तो हम फंक्शन में जो इसीलिए हम उसी रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ईच एलिमेंट इन ए, एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो आपने 11th क्लास में जब फंक्शन एंड रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, तो हम जब मैपिंग करते थे इस तरह से हम मैपिंग करते थे ना कि 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, हमारे पास अभी यही दोनों सेट हैं ए एंड बी। तो हम कहते थे ये इसकी डोमेन होती है और ये इसकी को डोमेन होती है। अगर इस तरीके से कोई फंक्शन है, एक प्री इमेज की एक ही इमेज बन रही है, एक एलिमेंट ऑफ ए इज हैविंग अ वन एंड ओनली वन इमेज। अगर इस तरीके से 1 5 2 6 3 7 4 8 का कोई रिलेशन है, यानी कि अगर हम रिलेशन लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन लेते हैं, फंक्शन एक जैसे कि हमने फंक्शन लिया है ये 1,5 2,6 3,7 एंड 4,8। तो ये फंक्शन है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। वही अगर 1,6 भी हम इसमें इंक्लूड कर देते 1,6, तो 1,5 यानी कि 1,5 1 की इमेज 5 एंड 1,6 यानी कि 1 की इमेज 6, यानी कि एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है। यानी कि जो दो एलिमेंट के दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, और डेफिनेशन में कहा है कि नहीं होने चाहिए। तो ये जो रिलेशन होगा ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। बट अगर हम इस ऑर्डर पेयर को हटा देते हैं तो ये रिलेशन फंक्शन हो जाता है। हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमने एक फंक्शन ले लिया a, b such that b is equal to a plus 5 where a belongs to a and b belongs to b।
ये हमने इस तरह से एक रिलेशन ले लिया इन दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में कि जो बी की जो वैल्यू होगी वो a+5 होगी। हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना रिलेशन निकालना है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ए में ए अगर हमने 1 लिया तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 5 यानी कि 6। ए अगर हमने 1 लिया 1 तो ये 6 आ जाएगा। अगर ए हमने 2 लिया तो ये 7 आ जाएगा, 2,7। और ये ए हमने अगर 3 लिया तो ये आ जाएगा 3,8। एंड ए अगर हमने 4 लिया, 4 अगर लेने से 5 + 4 9 हो जाता है। अगर हमने 4,9 ले लिया तो क्या ये फंक्शन होगा? पहली बात ये होगा ही नहीं, क्योंकि 9 वैल्यू जो है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4,9 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 9 तो है ही नहीं हमारे सेट्स में, देखो कहीं भी नहीं है, बी सेट्स में है ही नहीं। तो ये 9 वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही हमारा ये जो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा फंक्शन होगा। एक प्री इमेज की एक ही इमेज बन रही है। अगर हम मैपिंग करते हैं इस तरीके से 1 and 2 and 3, तो इसकी 6 है, इसकी 7 है एंड इसकी 8 है। 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7 एंड 3 की इमेज 8। ये हमने पढ़ा 11th क्लास में। ये इसकी प्री इमेज होती है, इसकी इमेज होती है, ये डोमेन होता है एंड ये को डोमेन होता है। ये अभी हम पढ़ेंगे, 11th में तो पढ़ा ही है, पर हम आगे भी डोमेन एंड को डोमेन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट सभी में डिफरेंट है, वही जो रिलेशन होगा वो हमारा फंक्शन होगा। एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स वील स्टडी डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन एंड रेंज। अभी मैंने आपको बताया फंक्शन के लिए कि डोमेन क्या होती है। अगर कोई सेट है हमारे पास, मान लो ये रिलेशन हमने ले रखा है 2,6, 2,8, 4,6 एंड 4,8। ये हमने रिलेशन लिया। तो इसमें अगर हमें डोमेन निकालना होगा तो हम इसमें डोमेन क्या निकालेंगे? यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है, यानी कि अभी 2, 2, 2, 4, 4 एंड 6, यानी देखा जाए तो 2 और एक 4, यानी कि प्री इमेज में क्या क्या है हमारे पास, एक 2 है और एक 4 है। तो डोमेन हमारे पास, डोमेन जो होगी वो इसकी 4 हो जाएगी, 2,4। और रेंज अगर हमसे पूछें तो रेंज होगा 6,8, यानी कि 2 हमारी प्री इमेज है, जो वैल्यू हमने रखी और जो वैल्यू हमारी आई वो हमारी डोमेन होती है, रखने वाली वैल्यू, और आने वाली वैल्यू रेंज होती है। तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो डोमेन होगा, और सेकंड एलिमेंट जो भी होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो रेंज होगा। और रिलेशन के लिए यहाँ पे हम रिलेशन के लिए बता रहे हैं आपको। वैसे फंक्शन में भी ऑलमोस्ट यही होता है, बट आप इस तरीके से लिख लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे। डोमेन जो होती है रिलेशन के लिए, फर्स्ट एलिमेंट इज द डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। सो रिलेशन के लिए डोमेन जो होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन एंड सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन। उसी तरीके से फंक्शन के लिए होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे भी वही बात है, पर इसके फर्स्ट एलिमेंट को प्री इमेज कहा जाता है और उसके सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम इमेज कहते हैं, यानी कि इसको हम प्री इमेज कहते हैं, यानी कि इसी की इमेज यहाँ बन रही है, इसको हम इमेज कहते हैं। प्री इमेज एंड इमेज फॉर फंक्शन। एंड रिलेशन के लिए फर्स्ट एलिमेंट जो भी होता है वो डोमेन हो जाता है एंड सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है। तो ये तो हो गई फंक्शन एंड रिलेशन की बात, यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में